यादव जी, शुरुआत आपसे। कुछ दिन पहले भी डिबेट में आप थे और मैंने कहा था कि डिबेट के हीरो तो आप ही हैं, क्योंकि आपके नेता इतने अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं कि आपको बुलाना पड़ता है कि भाई आप ही हीरो बनकर आएं। बारात में जो दूल्हे के साथ होता है ना, जिसको सहबलिया कहते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो आप भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त। ये बताइए जरा, छोड़िए गाली गलौज की बात छोड़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नॉनवेज खाते हैं कि नहीं आप, विजय यादव जी? क्या नॉनवेज? मुद्दा बढ़ाइए, मुद्दा बढ़ाइए। हाँ, नॉनवेज खाते हैं कि नहीं? मुद्दे पर ही है ना, नॉनवेज का ही तो मुद्दा बना है ना। नॉनवेज खाते हैं कि नहीं? मैं नहीं खाता हूं। नहीं खाते? नॉनवेज पर बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप नहीं खाते हैं तो मैं आपको एक बयान याद हूं। दिलाता हूं जीतन राम मांझी जी का। कुछ दिनों पहले ही नहीं, कई बार ऐसे दिया, कुछ दिनों पहले भी उन्होंने दिया था और कहा था कि जो हमारा तबका है, हमारा जो समाज है, उसे थोड़ी थोड़ी शराब पीने की आदत है। वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो रात में थोड़ा वो पीते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो मेरी जो जाति है, हमारे समाज के लोग चूहा खाते हैं। उन्होंने कहा था कि मूस खाते हैं। ये उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, बिहार में मूस बोलते हैं चूहा को। तो अब क्या माना जाए कि ये गाली उन सब पर लागू होती है, या उसी बिरादरी को, जिस बिरादरी को टारगेट करने की कोशिश जीतन राम मांझी बार बार कर रहे हैं? देखिए कत्यायन जी, मेन मुद्दा पर आप आकर बात करें, डिबेट करवाएं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे बतलाने का प्रयास करें। हाँ। क्या ब्राह्मण पर आप डिबेट करवा रहे हैं? ब्राह्मण पर डिबेट करवा रहे हैं? नहीं, हम तो जीतन राम मांझी की बिरादरी की भी बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहता हम तो जीतन राम मांझी की बिरादरी की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो शराब भी पीते हैं, वो मूस भी खाते हैं। ब्राह्मण के नाम पर आग लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी के समाज के लोग, जीतन राम मांझी के समाज के लोग शराब भी पीते हैं और मूस भी खाते हैं। ये आपके महान नेता का बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। ये जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमारी बिरादरी के लोग शराब भी पीते हैं और मूस खाते हैं। तो क्या वो सब गाली के हकदार बनते हैं, या सिर्फ वही समाज जिसे जीतन राम मांझी टारगेट कर रहे हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना। मैं ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बिरादरी की बात कर रहा हूं कि क्या वो गाली सब पर लागू होती है? मेरी बात का आप जवाब दे। जो आप समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं, पहले आप बतलाएं कि ब्राह्मण पर डिबेट करवा रहे हैं या पंडित पर डिबेट करवा रहे हैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सारे लोगों पर डिबेट करा रहा हूं जो नॉनवेज खाते हैं। यह सिर्फ पंडित और ब्राह्मण पर लागू क्यों हो? जो शराब पीता है, जो नॉनवेज खाता है, वो सब क्या उसी गाली की कैटेगरी में आते हैं? विजय यादव, उसी गाली की कैटेगरी में आते हैं? तो बोलिए। मैं सब की बात कर रहा हूं, जो भी नॉनवेज खाता है, क्या सब पर वो गाली लागू होती है या नहीं होती है? मैं नहीं कहता हूं। आप पहले बताएं कि ब्राह्मण पर डिबेट करवा रहे हैं या पंडित पर करवा रहे हैं। इससे आगे कुछ आता है विजय यादव जी? इससे आगे कुछ आता है? मैं पूछ रहा हूं कि आप खाते हैं, या आपके परिवार में कोई खाता हो, आपकी बिरादरी में कोई खाता हो, तो क्या सबके लिए जीतन राम मांझी गाली दे रहे हैं? ब्राह्मण को भड़का रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा, ये हक आपने किसने आपको दिया है? ये हक तो जीतन राम मांझी को भी किसी ने नहीं दिया है विजय यादव। जीतन राम मांझी जैसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म जीतन राम मांझी को आनी चाहिए। कैसे शर्म आनी चाहिए? आप गजब डिबेट करवा रहे हैं। कायदे से चेहरा छुपाना चाहिए आपको, मुद्दे पर चेहरा छुपा लेना चाहिए आप जैसे लोगों को। आप जाति के नाम पर भटकने का, जाति के नाम पर भटक रहे हैं। आप तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, आप तय करेंगे कि मांसाहारी लोग गाली के हकदार हैं कि नहीं। पैनल में जितने लोग बैठे हैं, सबका खान पान जीतन राम मांझी तय करेंगे क्या? खुदा हैं किसी के, ठेकेदार हैं किसी के जीतन राम मांझी? ब्राह्मण को गाली देने का, अरे कौन है जीतन राम मांझी? कौन है जीतन राम मांझी? कौन है? कौन है जीतन राम मांझी? आप बात कर रहे हैं कत्यायन जी, जब आप ही तो बोल रहे हैं तो आप झूठ मूठ के बोलवा रहे हैं। लोगों के उपकार पर सियासत करने वाला व्यक्ति आज समाज का ठेकेदार बना हुआ है। दलित समाज, एक दलित समाज के लोग, दलित समाज, आपका समाज और बाकी लोगों का समाज गाली सुनने का हकदार। आपका समाज है। कौन समाज की बात करे? ब्राह्मण की बात करे या? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूं, चेहरा छुपा लेना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, मैं एक नहीं 1000 बार कह रहा हूं, अब मेरे बाजी जी भी करें
कि जो ब्राह्मणवाद है उसका मैं हमेशा कौन तय करेगा ब्राह्मणवाद? विजय यादव, विजय यादव कौन तय करेगा ब्राह्मणवाद? कौन तय करेगा कि नॉनवेज खाने वाले गाली के हकदार हैं? जीतन राम मांझी तय करेंगे। देखिए ठेकेदार बने हुए हैं आप समाज के, और पंडित में बहुत ठेकेदार। सुनिए, अपनी ठेकेदारी अपने घर में करिएगा विजय यादव, अपनी ठेकेदारी कहिए अपने जीतन राम मांझी जी को, अपने घर में ठेकेदारी करें। समाज के ठेकेदार न बने जीतन राम मांझी। दलितों में पंडित होता है कि नहीं, वो अपने समाज को कह रहे थे। तो भूल गए कि पटना में ही महावीर मंदिर में, पटना में महावीर मंदिर में जो तथाकथित पिछड़ी जाति, मैं बार बार तथाकथित कहता हूं क्योंकि मैं पिछड़ा नहीं बोलता, सब हमारे हैं, अपने हैं, हम सब एक हैं। वहां पर पुजारी पिछड़ी जाति का है। आप भूल गए क्या इस बात को? पंडित होता, पंडित जाति नहीं होती, पंडित कर्म होता है, पंडित कर्म होता है विजय यादव, पंडित कर्म होता है, जाति नहीं होती। उन ब्राह्मणवाद को हमेशा हम लोग विरोध शक्ति यादव, शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, ये कौन तय करेगा भाई? शक्ति यादव जी, ये कौन तय करेगा कि नॉनवेज खाने वाला गाली का हकदार बन जाए? धमकी दे रहे हैं। जाति के हिसाब से गालियां तय होंगी, जाति के हिसाब से खान पान तय होगा। आप धमकी दे रहे हैं अभिषेक जी, अभिषेक धमकी मतलब जीतन राम मांझी की जाति के लोग नॉनवेज खाएं तो वो महान, और अगर कोई दूसरी जाति का खा ले तो वो गाली खाएगा। फिर आप भटकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पंडित विजय यादव जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं विजय यादव जी, अगर शर्म बची है तो बात को बेवजह का तोड़िए मत। देखिए बस फिर कह रहा हूं, तोड़िए मत एक दलित पर बात को। मत उछालने का प्रयास कीजिए। अरे छोड़िए दलित, जब सियासत करनी होती है तो दलित, जब सियासत करनी है तो दलित, और जब सियासत, जब पॉलिटिक्स में पोस्ट देना होता है तो बेटा, पॉलिटिक्स में पोस्ट देना होता है तो समधन। हमें समझाएंगे दलित की राजनीति? टिकट देना होगा तो समधन को देंगे, एमएलसी बनाना होगा बेटे को बनाएंगे, मंत्री बनाना होगा बेटे को बनाएंगे, और आप दलितों की राजनीति करेंगे। हमें समझा रहे हैं दलितों की राजनीति, बड़ा है दलितों की राजनीति करने वाले। शक्ति यादव, शक्ति यादव जी, कहीं आपको भी छूट नहीं लगता, हम लोग का छूट है लीजिए तब तो कोई कप्तान जी। हाँ शक्ति यादव जी, आप बोलिए। बहुत लोग को डराने धमकाने का काम मत करें। देखिए शक्ति यादव अभिषेक जी, भाषा की मर्यादा लोकतंत्र में बहुत बड़ा स्थान रखता है। शब्दों के प्रयोग से कोई आहत हो, कोई वर्ग हो, कोई धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, तो इसकी ख्याल तो सबको करनी पड़ेगी। उसके लिए तो और एक मिनट विजय यादव जी, विजय यादव जी, आपके समय में कोई नहीं बोल रहा था ना मैं काउंटर करने का